नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने देखा अनुपात समानुपात अपने स्टार्ट कर दिया था और अनुपात समानुपात के अंदर हमने 2 लेक्चर्स देखे थे। आज अपन तीसरे लेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। कल जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4 शब्द लिख दिए थे। नेक्स्ट में 5वां शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5वां शब्द लिखेंगे। हम लोगों ने पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द और चौथा शब्द, ये 4 शब्द लिख चुके थे, ठीक है। पहला शब्द कौन सा था? वर्गानुपात, दूसरा वर्गमूलानुपात, तीसरा घनानुपात और चौथा घनमूलानुपात था। 5वां शब्द आप लोग लिखेंगे, 5वां शब्द आप लोग लिखेंगे, ठीक है। 5वां शब्द आप लोग लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात। उससे पहले एक शब्द और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, चलो ये लिख लेते हैं व्युत्क्रमानुपात, है ना, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। 5वां शब्द लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात, जिसे आप बोलते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आप लोग लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात इनवर्स रेशियो। क्या होता है? साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है? उल्टा करना, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या होता है? उल्टा करना, इनवर्सिंग। व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा करना, इनवर्सिंग, इनवर्स करना, उल्टा करना। जैसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, आप लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो 2:3 का व्युत्क्रमानुपात होगा, 2:3 का व्युत्क्रमानुपात, 2:3 का व्युत्क्रमानुपात कितना होगा? तो उल्टा कर दो, 2 का उल्टा सर 1/2, 3 का उल्टा 1/3, और यदि इस पे सरलतम रूप की बात करेंगे तो इसको छुपाएंगे तो सर ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी 2 और 3 का व्युत्क्रमानुपात कितना होता है? इनवर्स रेशियो कितना होता है? 3:2 होता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल्स में आपसे एक एग्जाम्पल और लिखते थे इसका ना। मैंने कहा 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, ठीक है। 2:4:5 का व्युत्क्रमानुपात बताइए, ठीक है। इसके व्युत्क्रमानुपात की बात करेंगे। 2:3:4 के व्युत्क्रमानुपात की बात करेंगे। तो बताओ, अभी कहा था व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4, ठीक है। सरलतम रूप करेंगे, सरल रूप करेंगे। इसको छुपाया, 3 × 4 कितने हो गए? 12। इसको छुपाया, 2 × 4 कितने हो गए? 8। इसको छुपाया 6। और सरलतम रूप करेंगे, और सरलतम रूप करेंगे तो सर ये हो जाएगा 6, 4 और 3, ठीक है। इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 6, 4, 3। तो इसे बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपात। इसे बोलते हैं अपन व्युत्क्रमानुपात। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 6ठा शब्द लिखिएगा, 6 नंबर शब्द लिखे गए। 6 नंबर शब्द लिखना मिश्रानुपात, 6 नंबर शब्द लिखना मिश्रानुपात, जिसे आप बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मिश्रानुपात लिखेंगे पहले इसको, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर लिखें, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना। टू राइट रेशियोज इन फ्रैक्शन फॉर्म, टू राइट ratios, to write ratios in fraction form, to write ratios in fraction form, then multiply, then multiply, to write ratios in fraction form, then multiply। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखिए और उसके बाद उसका
गुणा कर लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। जैसे मैंने कहा 16:25, 16:25 और ये लिख दिया आपने, ठीक है, 50:49, 50:49 और आप लोगों ने लिख दिया 343:64 का मिश्रानुपात होगा भाई, ठीक है। इसका मुझे मिश्रानुपात चाहिए, ठीक है, इसका मिश्रानुपात चाहिए। तो मैंने क्या कहा है, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना है। तो ये जो अनुपात दे रखा है ना, इसका पहले तो भिन्न रूप लिखेंगे भाई, पहले तो इसका भिन्न रूप लिखेंगे। तो सर 16:25 को मैं 16/25 लिख सकता हूँ, 16/25 लिख सकता हूँ। इसको सर 50/49 लिख सकता हूँ और इसको सर 343/64 लिख सकता हूँ। लिख कर गुणा करना, तो ये लिख दिया और इसका गुणा कर दिया। और जैसे ही आप लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो मुझे बताओ कौन कट रहा है। सर 16 का पहाड़ा 64 में 4 बार, ठीक है, 25 का पहाड़ा 50 में 2 बार, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार, 49 का पहाड़ा इसमें 7 बार। तो मुझे बताओ ऊपर क्या बचा, 7 और बट्टा में 2, ठीक है। का इसका मिश्रानुपात कितना हो जाएगा, 7:2। इसका मिश्रानुपात कितना हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात मिश्रानुपात कितना हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। अनुपात को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना है और इस मिश्रानुपात निकाला तो 7:2 है। तो यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन लोग, नेक्स्ट शब्द की बारे में बात करते हैं। 7 नंबर शब्द देखिए क्या है, समानुपात। 7 नंबर क्या है, समानुपात, ठीक है। 7 नंबर मैंने क्या लिखा, समानुपात, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। समानुपात प्रोपोर्शन, समानुपात प्रोपोर्शन क्या होता है देखिएगा आप लोग, ठीक है। समानुपात प्रोपोर्शन क्या होता है देखिएगा। यहां पर पहले इस चीज को समझने का प्रयास करना। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समान अनुपात मतलब ऐसे अनुपात लीजिए, ऐसे अनुपात जिनका सरलतम रूप एक समान हो। समान अनुपात का मतलब क्या हो गया, समान अनुपात का मतलब ऐसे दो अनुपात ले लीजिए जिनका सरलतम रूप क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी समानुपात शब्द लिखा होगा, जब भी समानुपात लिखा है, इसका मतलब 4 राशियों के बारे में बात होगी। कितनी राशियों के बारे में, 4 राशियों में। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, समानुपात का जो मीनिंग होता है, समानुपात का मीनिंग होता है उसमें होता है 4 राशियां। सबसे पहली बात तो क्या रखना, समानुपात का मतलब होता है 4 राशियां फॉर क्वांटिटीज। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि समानुपात में हमेशा राशियां कितनी होती हैं, 4 राशियां होती हैं, ठीक है। 4 राशियां होती हैं। अब ये 4 राशियां कौन कौन सी होती हैं, ए बी सी और ये डी, हम लोगों ने ये 4 राशियां बना दी। समानुपात का मतलब हमेशा 4 राशियां होती हैं। अच्छा, इन चारों राशियों में क्या संबंध होता है वो भी देखना है, साथ में इनके जो नाम है ना वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, ये सबसे पहले नंबर पे है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं इसे, प्रथमा अनुपाती। सबसे पहले नंबर पे है इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रथमा अनुपाती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये दूसरे स्थान पे है ना, ये दूसरे स्थान पे हैं इसलिए हम बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, ठीक है। ये दूसरे स्थान पे हैं इसलिए हम बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल। ये तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। ये तीसरे स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं इसलिए हम बोलते हैं इसे तृतीय अनुपाती। तीसरे स्थान पे हैं इसलिए हमें बोलते हैं तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती। और ये जो चौथे स्थान पे हैं, ठीक है, ये चौथे स्थान पे हैं इसलिए हम बोलते हैं इसे चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। चौथे स्थान पे हैं इसलिए ये चतुर्थ अनुपाती हैं, ठीक है। चौथे स्थान पे हैं, ये क्या हो गया, चतुर्थ अनुपाती। टोटल 4 राशियां हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी के अंदर पहली राशि को हम बोलते हैं प्रथमानुपाती, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, उसके बाद में तृतीय अनुपाती, उसके बाद में
चतुर्था अनुपाती। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम्स यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स? अब अच्छा, अब अपने को क्या ध्यान रखना है वो देखिए। अच्छा, इन चारों में रिलेशंस क्या होता है वो भी ध्यान रखना है कि सर चार राशियां यदि समानुपात में हैं, यदि ये चारों राशियां समानुपात में हैं तो क्या होता है कि इन चारों राशियों में बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके? मध्य पदों का गुणनफल। बाहर वाले पद कौन कौन से हैं? एडी और ए और डी। अंदर वाले पद हैं बी और सी। इसका मतलब एडी किसके बराबर होगा सर? बीसी के बराबर होगा। एडी किसके बराबर हो जाएगा सर? एडी बीसी के बराबर होगा। बाह्य पदों का मल्टीपल बराबर होता है मध्य पदों का मल्टीपल, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी। एडी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, उसके बाद अपन लोग करते हैं। ये सभी लिख दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछा जाता है वो बता देता हूं। हमेशा ऐसे प्रश्नों के अंदर आपसे चतुर्थ अनुपाती ही पूछा जाता है, कभी भी आपको द्वितीय प्रथम ऐसा नहीं पूछता है। हमेशा कौन सा पूछता है? चतुर्थ अनुपाती पूछता है। जैसे एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल्स लिखिए आप लोग, छोटा सा एग्जाम्पल्स लिखिए। मैं आपसे कहूं कि यदि, ठीक है, यदि 16, 24 तथा 40, ठीक है, 16, 24 तथा 40 समानुपात में है, समानुपात में है तो चतुर्था अनुपाती होगा, तो चतुर्था अनुपाती होगा। यदि 16, 24 तथा 40 समानुपात में हैं, ठीक है, समानुपात में हैं तो चतुर्था अनुपाती होगा। बताइएगा, चतुर्था अनुपाती आपसे पूछा है। लिख दिया आप सबने या कर भी दिया होगा? सबसे पहले तो यदि ये समानुपात में है तो सर मैं इसको 16, 24 और 40 समानुपात में है, चतुर्थानुपाती को x मान लो। चतुर्थानुपाती को क्या मान ले? x मान ले। अब यहां पर इन दोनों का गुणा करें अपन लोग तो सर 16x बराबर में क्या हो जाएगा सर? 24 × 40 हो जाएगा। यहां से मैं 8 से काट देता हूं। 8 का पहाड़ा इसके अंदर बोलेंगे तो 2 बार, 8 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 2 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो 20 बार। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा? 60। x का मान कितना आ जाएगा? 60 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 2 से ये 20 बार, 20 × 3 कितने हो गए? 60 हो गए। एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और लिखना। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू बड़ी है तो मैं ये लिख लेता हूं, किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न। यदि 189, 273 तथा 153 समानुपात में हैं तो चतुर्थानुपाती होगा, तो चतुर्थानुपाती होगा। बताइएगा, फटाफट कर लीजिए आप लोग।
4 संख्याएं आपको उसमें से चौथा पूछा है, इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, प्रश्न वही हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी। बताइएगा, कर लिया आप सबने? सबसे पहले तो सर 189, 273 और 153, और उसको क्या मान लेते हैं अपन? x। इसको क्या मान लेते हैं अपन लोग? x मान लेते हैं। तो सर किसको किससे गुणा सर? 189 x किसके बराबर हो जाएगा? 189 x बराबर में 273 इंटू 153, ठीक है। यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा, ठीक है, यहां से मैं कैलकुलेशंस, बताओ किससे काटें इसको, किससे काटें इसको? इसको 13 के पहाड़े में ये पीछे बच जाएगा, नहीं 559, 9 से काट देते ना, 9 से इसको काटते हैं, 9 से का पहाड़ा इसमें 2 बार और इसमें 1 बार, इसमें 2 और 7 नहीं, इसमें 9 से, ये 9 से कट रहा है, 9 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिए, 9 का पहाड़ा इसमें 1 बार, पीछे बचेंगे आपके 9 का, पीछे बच जाएंगे 9 मतलब 63, 63 के अंदर 7 बार, 7 नम 63, ये हो गया। अब किससे काटे सर? 21 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं ना, 21 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, तो सर 21 का पहाड़ा इसमें 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 6, 63 के अंदर 3 बार, ठीक है। तो हमारे पास जो x का मान आएगा 13 इंटू 17 होगा, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 3 51, और 17 और 5, 17 और 5 कितने हो गए सर? 17 और 5 हो गए 22, यानी 221। x का मान कितना आ जाएगा? 221। x का मान कितना आ जाएगा अपना? 221 आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स यहां तक? चलो और क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, अच्छा क्वेश्चन से देखना, ये वाला क्वेश्चंस बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करना भाई, ठीक है। ये एसएससी में पूछे हुए प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसी टाइप का जो सीटेट का सेकंड पेपर हुआ था अभी, ठीक है, दिसंबर के अंदर, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन, पहले मैं एसएससी वाला लिखवाता हूं, उसके बाद सीटेट वाला लिखवाता हूं। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन ये था, 4 संख्याएं 7, 16, 43 एंड 79 प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, ठीक है। 4 संख्या हैं 7, 16, 43 एंड 79, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए? समानुपाती हो। अब देखिए, इधर देखिए, अभी आप लोग करना नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन आप लोग करना। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बता रहा हूं। पहला तरीका तो मैं इसको बेसिक मेथड से बता रहा हूं, दूसरा तरीका ऑप्शन से बता रहा हूं। ऑप्शंस वाला तरीका बेस्ट रहेगा, लेकिन मेथड भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया कि सीपीओ के पेपर के अंदर इसमें कुछ और नया जोड़ दिया था, ठीक है। मैं देखो अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग पेपर्स में आए प्रश्न करा रहा हूं, चाहे सीटेट हो, चाहे सेकंड क्या कहते हैं
दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी सीपीओ हो या 10+2 हो, जिस भी वैरायटी के जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सबको ध्यान में रखते हुए ही बता रहा हूं। अब ये जो प्रश्न आया था, ये प्रश्न जो है उसमें क्या रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या है। सीटेट का जो अभी दिसंबर के अंदर पेपर हुआ था उसमें था क्या घटा दिया जाए, तो मेरे पास वही प्रश्न है, वो भी लिखवा दूंगा। पहले इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले आप लोगों को तरीके से बताता हूं भाई। इस प्रश्न को मैं पहले आप लोगों को तरीके से डिस्कस करता हूं। तरीके से कैसे, इधर देखिएगा आप लोग। अब कह रहे हैं क्या संख्या, कौन सी के प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं, माना कि x जोड़ दिया जाए, माना कि x जोड़ दिया जाए, ठीक है। मान लेते हैं x जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए। यदि x जोड़ दिया जाए, यदि x जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं सर 7 + x, ये होगी संख्या। दूसरी सर 16 + x, ये हो गई तीसरी संख्या। और ये 43 + x हो गया। और उसके बाद में ये 79 + x हो गया, ठीक है। प्रत्येक में मैंने x जोड़ दिया। अच्छा, प्रत्येक में x जोड़ा तो ये संख्या हो गई। अच्छा, प्रत्येक में x जोड़ते ही प्राप्त संख्या अब क्या हो गई, अब x जोड़ने पर ये सभी संख्याएं समानुपात में। अच्छा, समानुपात का नियम क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद कौन है सर, 7 + x है, और कौन सा है 79 + x है। किसके बराबर होगा, 16 + x × 43 + x। यहां तक लिखो और उसके बाद में मेरे साथ साथ लिखते जाना। यहां तक लिखिए और उसके बाद में मेरे साथ साथ लिखते जाना। माना कि प्रत्येक में x जोड़ा दिया तो सब में x जोड़ दिया। अब समानुपाती हो गई, समानुपात में इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए। अब आप लोग ये कैलकुलेशंस करो। यहां तक लिखने के बाद आप यहां से x का मान निकालिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेशंस खुद करिएगा। खुद कैलकुलेशंस करना है कैसे सर, 7 9 63, 63 का 3, 7 7 49, 49 और 6, ठीक है। 49 और 6 कितने हो गए सर, 49 और 6 हो गए आपके यही होगा 55, 50 और 6 55, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो 7 9 63 हो गया, ये हो गया। इसको इससे किया तो सर 7x हो गया, प्लस का इसको किया तो 79x हो गया, और प्लस का x² हो गया। किसके बराबर कर दिया सर, इसको इससे किया तो 16 × 3 48, 16 × 4 64, 64 और 4 64 और 4 68, यही होगा भाई। 16 × 3 48 और 16 × 4 64, 64 और 4 68, ठीक है। प्लस का 16x प्लस का 43x प्लस का x², प्लस का x²। यहां से मैं जब कैलकुलेशंस करूंगा ना यहां से, तो देखिए सबसे पहले तो सर ये x² से ये x² कट जाएगा आपका। सबसे पहले तो ये x² कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो यहां से देखना आप लोग कितना हो रहा है। इन दोनों का जब मैंने योग किया ना तो सर 86x हो गया। कितना, 86x प्लस का 553 बराबर में इन दोनों को ऐड किया तो बताओ कितना हुआ, ये हो गया 9, ठीक है। 9 और ये 5 और एक 6, यही हो रहा है, ठीक है। यही हो जाएगा ना भाई। 16 और सॉरी देखना इधर, 59 होगा ना, 59x प्लस का, और तो वैल्यू है ही नहीं, 688 हो गया। अब सर इसको उधर भेज देना तो बताओ 16 में से 9 जाएगा भाई, 16 में से 9 जाएगा तो कितना रह जाएगा सर 7, और इधर आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 27x बराबर। इसमें से घटाते हैं, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, और इधर 6 में से 5 जाएगा 1। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान कितना आ जाएगा 5। ये कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है, इसमें मेरे समझाने वाली बातें नहीं है। माना कि प्रत्येक संख्या में मैंने x जोड़ दिया गया था, x जोड़ने की वजह से ही यहाँ से मैंने यहाँ से ये बन गया, यहाँ से समानुपात का नियम लगाया, x का मान आ गया। ये तो कैलकुलेशंस हैं, वो अपन कितनी स्पीड से करते हैं वो आपका खुद का स्वविवेक है। अब देखिएगा हमारे पास ये तो तरीका है, आप लोगों को मैंने तरीका इसलिए बताया क्योंकि तरीका भी पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या देखना, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, चौथा 4 और पांचवा चौथा 5, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास ये ऑप्शंस पड़े हैं भाई। अब मुझे ऑप्शन से कैसे करना है, इधर देखो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करना है देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना,
अभी तो मैं एक एक को लिख के कर रहा हूं, बाद में आप थोड़ा सा स्पीड से भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लेते हैं इसमें से आपने दो जोड़ा, सपोज पहला ऑप्शन उठाया दो जोड़ा, चलो दो जोड़ते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ले रहा हूं भाई, सबसे पहला वाला ऑप्शन ले रहा हूं, प्रत्येक में दो दो जोड़ता हूं। जैसे ही इसमें दो जोड़ा तो सर ये हो गया 9, इसमें दो जोड़ा तो सर ये दो जोड़ते ही कितना हो गया सर, दो जोड़ते ही ये 18, दो जोड़ते ही ये सर 45, ये दो जोड़ते ही 81। प्रत्येक में मैंने दो जोड़ दिया। अच्छा, प्रत्येक में दो जोड़ते ही प्राप्त संख्या समानुपाती हो गई। समानुपात का मतलब क्या होता है? ठीक है, समानुपात का मतलब ये इसका और इसका अनुपात समान होना चाहिए। भाई इसका और इसका अनुपात समान होना चाहिए। तो सर 9:18 लिया, 9:18 लिया तो सर 1:2 हुआ। 45:81 लिया, 45:5 का पहाड़ा इसमें 9 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 9 का पहाड़ा इसमें 9 बार। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? सर ये दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, दूसरा ऑप्शन लिया भाई, दूसरा ऑप्शन लिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिया, प्रत्येक में तीन तीन जोड़ा। जैसे इसमें तीन जोड़ा तो ये हो गया 10, ये 19, ये 46 और ये 82। मुझे बताओ इसका सरलतम रूप सर 10:19 ही होगा। इसका सरलतम रूप 10:19 होगा। इसका सरलतम रूप सर, इसका सरलतम रूप सर कितना होगा? 23:41। मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं सर, ये दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं है। अब ऑप्शंस लिया मैंने तीसरा, भाई तीसरा ऑप्शन लिया सर, तीसरे में प्रत्येक में चार चार जोड़ा। जैसे ही चार चार जोड़ा तो सर ये होगा 11, ये 20, ये 47 और ये 83। मुझे बताओ 11:20, ठीक है 11:20, 11:20 ये और 47:83 ये, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं सर, ये बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? यही आंसर होगा। चलो चौथा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पांच जोड़ा तो सर ये हो गया 12। ठीक है, ये हो गया 12, इसमें पांच जोड़ा तो सर ये हो गया 21, ये हो गया 48 और ये हो गया 84। इन दोनों का सरलतम रूप 12:21। ठीक है, 12:21। इसको मैंने किससे काट दिया सर? 12:21 था ना, इसको हो गया सर 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार, यानी 4:7। इसमें 48:84 था, इसमें 12 का पहाड़ा 4 बार और इसमें 12 का पहाड़ा 7 बार, 4:7। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ सर बराबर हैं, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो आप ऑप्शंस वाले मेथड से करना। मेरे पास कोई प्रश्न एक और था, उसको लेते हैं ना। इसको लिखें, मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं, सीटेट पेपर में आया था, उसी को देखते हैं। देखो ये रहा, करिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, पेपर पड़ा है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट का जो सेकंड पेपर था, ठीक है ना, उसके अंदर आपके दिसंबर के अंदर 2019 उसमें क्वेश्चंस आया था। प्रश्न क्या था देखना का,
मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा। प्रश्न था 4 संख्याएं, ऑप्शन से करना है 4 संख्याएं 50, 61, 92, 117, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटा दी जाए, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। ऑप्शन हैं 14, 17, 19 और 23। बताइए, फटाफट करिए, अब ऑप्शन से करेंगे आप लोग, फटाफट करिएगा, ऑप्शन से करेंगे आप सभी। बताइए फटाफट। 4 संख्याएं 50, 61, 92, 117, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। ठीक है, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 14, इसमें से 14 घटाते हैं। सर 14 पहला ऑप्शन उठाएंगे, सर इसमें से 14 घटाते हैं। जैसे ही मैंने 50 में से 14 कम किए, ठीक है, 50 में से 14 कम करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, सर 36। इसमें से प्रत्येक में से 14 घटाते हैं भाई, इसमें से भी 14 घटाएंगे तो सर कितना हो जाएगा बताइए। इसमें से 10 घटाएंगे 51, 51 में से 4 घटाएंगे तो 51 में से 4 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 4 जाएगा ना, 7 रहेगा, 47 ना। ठीक है, 47। और बताओ, और तो सर 92 में से, ये 92 में से 14 घटाएंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 82, 82 में से 4 कम करेंगे तो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इसमें से 14 घटाएंगे तो सर 103 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब मुझे बताओ, इसका सरलतम रूप यही आएगा, ये किससे नहीं घटेगा, इन दोनों में किससे घटेगा, किसी से नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलो दूसरा ऑप्शंस देखते हैं। अरे पूरा लिखने की क्या आवश्यकता है। अब 17 घटाते हैं। सर इसमें से 14 तो घटा रखा है, 17 घटाना मतलब सब इनमें से, सब में से 3 कम कर लो। इसमें से 3 कम किया तो 33, इसमें से 3 कम किया तो 44, इसमें से 3 कम किया तो 75, इसमें से 3 कम किया तो 100। अब मुझे बताओ, ये दोनों सर ये हो रहा है 3:4, ये दोनों सर 3:4। अच्छा, ये दोनों क्या है, बराबर, तो आंसर सेकंड ऑप्शन यानी 17 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 17 अपना आंसर हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे पास एक आध प्रश्न ऐसा और हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चंस, आप लोग करके बताओ। पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देगा। क्वेश्चन है 54, क्वेश्चन लिखना 71, 75 और लिखा है 99। बताओ क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है, कि समानुपाती हो जाए। बताओ क्या घटाया जाए कि समानुपाती। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। बताओ ऑप्शंस ये हैं, फटाफट बताइए अब आप लोग। फटाफट बता दीजिए।
इसमें से क्या घटाया जाए, 2, 3, 4, 5 क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। चलो पहला ऑप्शन सर 2 घटाते हैं, 2 घटाएंगे तो सर पहला ऑप्शन 2 घटाते हैं तो सर 52 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो सर 69 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो सर 72 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 97 हो जाएगा। सर 72, 97 ये तो किसी से कटता भी नहीं है, ये किसी से कटता भी नहीं है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। सर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 घटाएंगे तो सर 51 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ही 3 कम, इसमें से एक कम कर लूँ ना, 68 हो जाएगा, इसमें 71 हो जाएगा, 96। सर ये भी मुझे तो सरलतम रूप कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन सर 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे तो मतलब एक कम और कर देते हैं सर 50, एक कम करेंगे तो सर एक कम इसमें से करेंगे तो 67 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो सर 70 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो सर 95 हो जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आएगा। कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं पर गलती तो नहीं हुई। चलो चौथा देखते हैं, 5 घटाते हैं, 5 घटाएंगे तो मतलब 49 हो जाएगा, ये 68 हो जाए, सॉरी 66 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 घटाएंगे तो सर 65 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। अब ये भी समानुपात नहीं दिख रहा है, कहाँ पर गलती हुई, 54, 71, 75 और 99। ठीक है सर, सबसे पहले 2 घटाएंगे, ठीक है 2 घटाएंगे 52, 2 घटाएंगे ये, अच्छा इसमें से 2 घटाने पर ये गलती कर दी ना भाई, 73 होगा, 2 घटाएंगे 73, लेकिन ये भी कट तो नहीं रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका 72 होगा ना, ठीक है 72 होगा। अब इन दोनों में आप लोग 17 का पहाड़ा देंगे। ठीक है भाई, इतना जाने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं पर आंसर था, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ठीक है, यहाँ से देखो सर 17 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 17 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 3:4। इसमें 24 का पहाड़ा 3 बार, 24 का पहाड़ा 4 बार, 3:4, ये बराबर है, आंसर यही आएगा। मैंने गलती की, आंसर गलत हो गया भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की, आंसर पूरा गलत हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। तो ये जो समानुपात हम सब ने पढ़ा है, समानुपात जो शब्द पढ़ा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, समानुपात में देखो बहुत सिंपल सा पहला कंसेप्ट एक ही ध्यान रखना है। ठीक है, समानुपात के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना, देखिएगा समानुपात में क्या होता है, सबसे पहले तो 4 राशियां होती हैं। एक ही बात ध्यान रखना, 4 राशियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, बाह्य पदों का गुणा पर अनद्य पदों का, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर यदि समानुपात में 3 राशि दे देगा, चौथा पूछेगा, चौथे को x मान लो, यहाँ पर भी चौथे को 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए ये था। उसके बाद में क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, ऑप्शंस वाला मेथड सबसे बेस्ट है, ऑप्शंस वाला मेथड सबसे बेस्ट है। एक एक ऑप्शंस को जोड़ के देखिएगा, एक एक घटा के देखो, जोड़ते घटाते समय सब सही करना, तरीका भी आप लोगों के साथ में बताया था। उसके बाद में ये साथ क्या घटा दिया जाए, सर क्या घटा दिया जाए, तो ऑप्शंस में एक एक ऑप्शंस को देखा, दूसरे ऑप्शंस में इसको घटाया, दूसरे ऑप्शंस में आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। आगे शब्द लिखेंगे 8वां शब्द। ठीक है, नेक्स्ट शब्द लिखेंगे आप लोग 8 नंबर, 8वां शब्द लिखना वितता अनुपात। नेक्स्ट शब्द कौन सा लिखना, वितता अनुपात। ठीक है, अगला शब्द आप लोग लिखेंगे वितता अनुपात, जिसे आप लोग बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। वितता अनुपात कंटिन्यूड रेशियो, वितता अनुपात कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, वितता अनुपात क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो। क्या होता है वितता अनुपात में, आप लोग देखिए, वितता अनुपात कंटिन्यूड रेशियो, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो सर वित्ता अनुपात में 3 राशियां होती हैं। सबसे पहले तो वित्ता अनुपात में राशियां कितनी होती है सर, 3 राशियां होती हैं। वित्ता अनुपात में राशियां कितनी होती हैं, 3 राशियां होती हैं। नाम ले लेते हैं अपन इसको, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी, सी 3 राशियां होती हैं। तीनों का नाम क्या होता है, सबसे पहला है, इसलिए बोलते हैं हम इसको प्रथमानुपाती, इसे हम लोग बोलेंगे प्रथमा अनुपाती। अच्छा, ये दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन दूसरे स्थान पे हैं तो द्वितीय ना बोल के बीच में ना, इसलिए बोलेंगे हम मध्यानुपाती।
बीच में, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। और ये जो तीसरे नंबर पे हैं इसको तो हम वही तृतीयानुपाती बोलेंगे। ठीक है, इसे तो तृतीयानुपाती ही बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए, प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बीच में है ना इसलिए मिडिल प्रोपोर्शनल है बोल के उसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसे, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। तृतीयानुपाती को थर्ड प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं। ठीक है, इसे मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इन तीनों राशियों में क्या रिलेशंस होता है, देखिएगा इन तीनों राशियों में रिलेशंस क्या होता है। तो तीनों राशियों के अंदर क्या होता है कि ये जो बीच वाली राशि का वर्ग अन्य दोनों राशियों के गुणे के बराबर होता है। बीच वाली राशि है ना, उसका वर्ग अन्य दोनों राशियों के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर बीच वाली जो राशि है कौन सी, बी स्क्वायर, बीच वाली राशि। ठीक है, बीच वाली मध्यानुपाती का वर्ग। ठीक है, बीच वाली राशि, बीच वाली राशि का स्क्वायर या वर्ग, स्क्वायर किसके बराबर होता है। ठीक है, अन्य दोनों के गुणनफल के बराबर, अन्य दोनों के गुणनफल का, अन्य दोनों का गुणनफल। बीच वाली राशि कौन है, बी, उसका वर्ग कर लो तो बी स्क्वायर हो गया। अन्य राशि कौन है, ए और सी, तो ए और सी का गुणा कर लो तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स। प्रश्न ये है 5 तथा 15, 5 तथा 15 वित्तता अनुपात में है, कंटिन्यूड रेशियो में है। 5 तथा 15 वित्तता अनुपात में है तो तृतीयानुपाती होगा, तो तृतीयानुपाती होगा। 5 तथा 15 वित्तानुपात में है तो तृतीयानुपाती होगा। 5 और 15 वित्तता अनुपात में है तो तृतीयानुपाती होगा। कर दिया आप सबने। 5 और 15 वित्तानुपात में है तो सर 5 और 15 वित्तानुपात में तृतीयानुपाती पूछा ना, तो 5 पहला, दूसरा 15 और तीसरा x मान लिया। ठीक है, तीसरा x मान लिया। अच्छा, तीसरा x है तो सर हम कैसे करते हैं, सर 5 15 हो रही, इसका मतलब 15 का स्क्वायर बराबर 5। भाई बीच वाली राशि है ना, 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, 5x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 × 15 बट्टा में 5, 5 का पहाड़ा इसमें 3, 3 × 5 15 कितने हो गए सर, 45। 3 × 15 कितने हो गए, 15 × 3 45। अरे बात समझ में आई सबको। वापस देखो मैंने क्वेश्चन का, 8 तथा 18, 8 तथा 18, 8 तथा 18 वित्तता अनुपात में है, 8 तथा 18 वित्तता अनुपात में है, 8 तथा 18 वित्तता अनुपात में है तो मध्यानुपाती होगा, तो मध्यानुपाती होगा। आठ और 18 वित्तानुपात में है तो मध्यानुपाती होगा। 8 और 18 किस में है, वित्ततानुपात में है तो मध्यानुपाती होगा। आठ और 18 वित्तानुपात में है तो मध्यानुपाती होगा। मुझे बताओ 8 और 18 वित्तानुपात में तो मध्यानुपाती पूछा है, ध्यान रखना इस बार मध्यानुपाती पूछा है। तो सर 8 मध्यानुपाती x और ये 18। हमने अभी कहा था कि बीच वाली राशि का वर्ग अन्य दोनों राशियों के गुणे के बराबर होता है, तो ये लिख दिया। तो मुझे बताओ x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 18 × 8 144। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा सर, 12। x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या?
लिखिए, दो क्वेश्चंस किसी प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सिंपल सा वित्तानुपात में यही क्वेश्चंस बनते हैं, वित्तता अनुपात में यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिएगा क्वेश्चंस आप लोग देखना, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ, प्रीवियस पेपर में आए हुए मिक्स क्वेश्चंस लिखता हूँ, लिखना आप लोग। प्रश्न है 3, 4, 9। 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती तथा 298 के मध्यानुपाती के बीच क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? तीन, 4, 9 का चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा? ठीक है, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती और 2, 98 के मध्यानुपाती के बीच क्या अनुपात होगा? चलिए, सबसे पहले तो सर 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती निकाल लूं। ठीक है, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती। अरे अब तो मैं डायरेक्ट करूंगा ना, चतुर्थानुपाती मतलब सर 3, 4, 9 और ये x हो जाएगा, और 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती, सर ये 2, 98 के बीच मध्यानुपाती x, ठीक है, के बीच अनुपाती x, या यहाँ y मान लो, ये लो y, और इसके बीच में 98। ठीक है, ये तो सबसे पहले तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास दो क्वेश्चंस हो गया भाई, इसका चतुर्थानुपाती और इसका मध्यानुपाती निकालो, फिर उसका अनुपात निकालो। अब मुझे बताओ, यहां से इसका अपन अनुपात निकालते हैं, इसका x निकालना है तो बताओ x का मान डायरेक्ट बताओ। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, यानी सर 4 × 9 बट्टा में 3 अनुपात, इसका मध्य बने वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा, अरे वाई स्क्वायर बराबर 98, ये होगा 98 × 2 का वर्गमूल। अरे ऐसा ही कुछ रहेगा ना भाई, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो सर 3 से ये कट गया 3 बार, तो ये हो गया सर 4 × 3 12। इधर देखेंगे 98 × 2 196, 196 इंटू मतलब 14, तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 6:7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना? 6:7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को, स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले तो यहाँ पर 3, 4, 9 x है, तो यहाँ से 4 × 9 बट्टा में 3 और 90 × 2, तो इसका वर्गमूल 90 × 2 कितना हो गया? 196। 196 का वर्गमूल 14, तो डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। क्या बात समझ में आई? अरे ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा कि नहीं आया? और लिखते हैं, लिखो प्रश्न। प्रश्न देखो, 0.4 तथा 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात होगा, बताइए। कैलकुलेशंस करिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस दिया है, देने के कारण भी हैं। ये जो प्रश्न है वो लास्ट ईयर पेपर देखना, सीजीएल मेंस का।
0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती और 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात होगा। बताइए। चलिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले तो सर इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है सर, हमारे पास में 0.4 हैं, 0.8 हैं और तृतीय अनुपाती x हो गया। ठीक है, और इसके बीच में मध्यानुपाती मतलब सर ये सर 13.5 हैं और ये x हैं और ये 0.24 हैं। बस अब यहाँ से x को जगह में y मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये लिख दिया y। ठीक है, इसका तृतीय अनुपाती और इसका मध्यानुपाती के बीच में अनुपात चाहिए। मुझे बताओ इसका तृतीय अनुपाती तो कैसे निकालेंगे सर। ठीक है, इसका तृतीय अनुपाती मतलब इन दोनों का गुणा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि सर 0.8 इंटू 0.8 बट्टा में 0.4, ये तो आ गया x का मान। अनुपात में इसका निकालना है तो सर ये इन दोनों का गुणा, तो सर ये हो जाएगा 13.5 इंटू 0.24। ठीक है 0.24। ठीक है, और इस पूरे का वर्गमूल, ये पूरे का वर्गमूल। अब यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कैलकुलेशंस करता हूँ। सबसे पहले तो सर ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया और 4 का पाड़ा इसमें 2 बार दे दिया। ठीक है, 4 का पाड़ा इसमें 2 बार दे दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 1.6 हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से सर सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं तो सर पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, बट्टा में 1000 आ जाएगा। बट्टा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन 5 से काटने का, तो 5 से सर ये 200 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा तो 27 टाइम कटेगा, 27 टाइम कट जाएगा। और अपन इसको 4 से 2 से काटते हैं तो सर 2 से ये 100 बार कटेगा। ठीक है, ये 2 से 100 बार कटेगा और ये 2 से 12 बार कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो मुझे बताओ 27 मतलब कितना होता है सर, 9 इंटू 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है सर, 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, 3 इंटू 12 36, 36 का 6, 100 का 10, पॉइंट हटेगा तो सर यहाँ भी 10, ताकि ये 10 से 10 कटेगा। अब बताओ 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, तो मुझे बताओ 8 और 3 इंटू 3 9, आंसर आएगा 8:9। ऑप्शंस ऐसे ही होंगे, शायद ऑप्शंस ऐसे ही होंगे, 8:9 ऑप्शंस एकदम सही है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस जरूर हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जरूर हैं। पहले तो इसका तृतीय अनुपाती, इसको x मान लिया, इसको मान लिया, यहां से वैल्यू निकाल दी, यहां से वैल्यू निकाल दी, आंसर हो गया 8:9। देखो थोड़ा सा यदि लेंथी प्रश्न बनाए तो ऐसा प्रश्न बना सकता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। एक प्रश्न, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। एक प्रश्न सीपीओ के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न मैं लिखवा रहा हूं, सीपीओ 2018 में आया था ना। ठीक है, प्रश्न है यदि 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से x घटाया गया, प्रत्येक में से x घटाया जाता है, प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में
तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो x+4 तथा 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? ऑप्शन है 10, 15, 14, 12। यदि 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? करिएगा सोल्व। करिएगा सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चंस तो ये हैं और एक क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, वह भी लिख लेता हूं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चंस, ये जो लैंग्वेज थी क्या थी? यदि एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं। यदि 21, 22, 60 तथा 64 प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं, समानुपाती में हैं। तो x+1 तथा 7x+8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? सेम क्वेश्चंस वापस लिखाया। ऑप्शंस हैं 24, 21, 18, 27। ये ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चंस लिखा है। 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से x घटाए जाएं। आप क्या करना, प्रत्येक में से x घटाना और उसको समानुपात में बनाना है। पहले x का मान आएगा, x का मान आने के बाद यहाँ रख देना और उसके बाद मध्यानुपाती। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को तरीका भी पता होना चाहिए। हालांकि आप लोग अप्रॉक्सीमेट लगा के कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगा के कर सकते हैं, परंतु आप लोगों को उसमें भी टाइम लगेगा, तो आप लोग घटा के भी कर लीजिए। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखवाया है, लिख दीजिए आप फटाफट दोनों क्वेश्चंस को, और ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन क्वेश्चंस पे आप लोग प्रैक्टिस करना, करके देखना। नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।